कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सबका जीवन बड़े पुण्य के योग से मिला है। जीवन तो मिला है, जीवन के साथ साथ हमारे लिए सुविधाएं भी मिली हुई हैं। सुविधाओं को पाकर के व्यक्ति हर्ष और विषाद करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य होता है वो हर्ष से झूम उठता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं पाप होता है वो जीवन में दुखी होता रहता है। संत कहते हैं पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग का साधक है। पुण्य के माध्यम से ही हम अपने जीवन की समृद्धि और वृद्धि कर सकते हैं। पुण्य हमारे जीवन का वह साधन है जिसके माध्यम से हम नर से नारायण बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, और पाप के कारण नर से नारकी भी बन सकते हैं। पुण्य के माध्यम से हम कंकड़ से शंकर बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, और आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया पुण्य के द्वारा ही होती है। जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, सभी महापुरुषों ने पुण्य का उद्यम किया, पुण्य का पुरुषार्थ किया, धर्म के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित किया, और उसके माध्यम से पुण्य अर्जित जो हुआ वो आज शिखर की ऊंचाइयों को छू लिया, शिखर पर पहुंच गए। हमारा जीवन भी पाप और पुण्य के माध्यम से चलता है। पुण्य के माध्यम से तुम्हें सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, पुण्य के माध्यम से तुम्हें ऐसो आराम के साधन मिले हुए हैं, लेकिन संत कहते हैं पुण्य के भोग को भोगोगे तो तुम्हारे जीवन का अनर्थ होगा। पुण्य के भोग को भोगना नहीं है, पुण्य के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना है। पुण्य के माध्यम से हमें अपनी जीवन में गति देना है। पुण्य तुम्हारे जीवन में बड़े पुण्य की युग से आया है। पुण्य से ही आध्यात्मिक और आत्मिक विकास होता है, विकास कर सकते हैं, और यही पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण भी बनता है। हम रोज पढ़ते हैं पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखो मत भाई। पुण्य और पाप तुम्हारे जीवन के ये दो पहलू हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य होता है वो व्यक्ति कहीं पर भी रहे, पुण्य उसके साथ छाया की तरह चलता है। पुण्य उसके जीवन में होता है तो वो पत्थर में भी पानी निकाल लेता है, और पुण्य जिनके जीवन में नहीं होता है, कितना भी पुरुषार्थ कर ले वो जीवन में कभी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने क्या किया? पुण्य लेकर के आए और पुण्य कर रहे हैं। पुण्य लेकर के आए कि उनको उच्च कुल में जन्म लिया। पुण्य लेकर के आए थे, उच्च कुल में जन्म लिया, अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, इंद्रियां मिली। ये सब किससे मिला? पुण्य से मिला। धन संपत्ति वैभव मिला, चक्रवर्ती जैसा पद मिला, तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंद करने का अवसर पाया। किसके दम पर? पुण्य के दम पर। और आप लोग यहां पर पहुंचे हैं तो किसकी दम पर? बोलो। पुण्य है ना तुम्हारे पल्ले में, तब ना हम मंदिर आ पाए। उन जीवों को देखो जिनके जीवन में पुण्य नहीं है, पाप है। हमारे लिए स्वस्थ जीवन मिला, बुद्धि अच्छी मिला, शरीर अच्छा मिला है, परिवार अच्छा मिला है, परिजन अच्छे मिले, समाज अच्छी मिली है, देश अच्छा मिला है, कुल अच्छा मिला, संस्कृति मिली है। ये सब किसकी दम पर? पुण्य की दम पर, पुण्य के बल पर। हम उन लोगों को देखें जिसके जीवन में ये सब चीजें नहीं है। शरीर सही नहीं मिला है, स्वस्थ जीवन नहीं मिला है, परिवार सही नहीं मिला है,
संस्कृति नहीं मिली है, धर्म नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हम जब घर से निकलते हैं, रास्ते पर ऐसे लोग भी तुम्हें मिलते होंगे जो भीख मांग रहे होंगे। तुमने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो व्हील चेयर पे चल रहे हैं या गाड़ी पर खिसक रहे हैं, जिनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। हम उनसे तो बेटर और अच्छे हैं कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर मिले हैं। किसकी दम पर? पुण्य की दम पर है। हमारे पास बुद्धि मिली है, बुद्धि का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, कहां पर बुद्धि को लगा रहे हैं? पुण्य के क्षेत्र में बुद्धि को लगा रहे हैं कि पाप के क्षेत्र में हम अपने दिमाग को लगा रहे हैं? पुण्य तो मिला है, वो पुण्य में कोई कमी नहीं है। तुम जो खा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, सब पुण्य के द्वारा कर रहे हैं। एक एक श्वास तुम्हारे पुण्य और भाग्य से मिल रही है। और लोगों को देखो जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बाटलें चढ़ रही हैं, नली लगी हुई है, जीवन बस जी रहे हैं। उनसे तो हम अच्छे कि स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये सब किससे मिला है? पुण्य से मिला है। पुण्य यदि हमारे जीवन में होगा तो तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है, आएगी भी नहीं। पुण्य है नहीं है, पुण्य का भोग है कहा है। पुण्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, और पुण्य नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस श्वासों का आना जाना रहेगा। हमें पुण्य के भोग से बचना है और पुण्य के फल को त्याग करने का सुप्रयत्न करना है। पुण्य के भोग से बचो और पुण्य के फल को त्याग करने का प्रयत्न करो। पुण्य से मिला है, उसका उपभोग करेंगे। पुण्य से मान लीजिए तुम्हारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और तुम धनाढ्य हो, धनपति हो, कुबेरपति हो, तो उस बच्चे का पुण्य था कि नहीं कि तुम्हारे घर में जन्म लिया? और यदि उसका पुण्य नहीं होता तो किसी नीच कुल में जन्म ले लेता। जन्म तो उसको लेना है। एक इंद्रिय भी बन सकता था, 2 इंद्रिय भी बन सकता था, 3 इंद्रिय में जा सकता था, 4 इंद्रिय के जीवन को पा सकता था, 5 इंद्रिय भी बन जाता। मन नहीं होता तो क्या होता? पंचेंद्रिय तो बन गया पर मन नहीं है तो क्या होता तुम्हारा? है ना, पुण्य के 5 इंद्रिय मिली है और इंद्रियों के साथ हमें सोचने समझने की क्षमता भी मिली है, बुद्धि भी अच्छी मिली है। और तुम्हारी बुद्धि खराब होती तो क्या होता? लगे होते कहीं पाप के क्षेत्र में, कर रहे होते पाप के काम, कर रहे हो तो चोरी चपाटी, दे रहे होगे किसी को गालियां। पुण्य है कि हमारी बुद्धि अच्छी मिली है, समय अच्छा मिला है, सब कुछ मुझे अनुकूलताएं मिली है। सब किसके द्वारा? पुण्य के द्वारा। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आखिर जिस पुण्य से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, जिस पुण्य के माध्यम से हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ती है और जिस पुण्य के माध्यम से हमारे जीवन में अनुकूलताएं आती हैं, उसका पुण्य के अर्जन कैसे करें? पुण्य की बात तो सुनते हैं, पाप की बात को भी सुनते हैं, पुण्य के फल को भी भोग रहे हैं और पाप के फल को भी हम भोगते हैं। जब तुम्हारे जीवन में अनुकूलताएं आती हैं तो हमारा पुण्य का उदय चलता है, साता का उदय चलता है, और जब जीवन में पाप का उदय आता है, असाता कर्म का उदय आता है, तो अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताओं में बदल जाती हैं, अच्छा भी बुरा बन जाता है, लाभ भी हानि में बदल जाती है, नुकसान में बदल जाता है। जब तक तुम्हारे पुण्य का बीता नहीं करार, कर ले तू लाख, माप है तुमको, कर लो चाहे लाख गुनाह। पुण्य है तो सब कुछ है, और पुण्य नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी सब व्यर्थ है। तो जिस पुण्य से
हमारे जीवन में पवित्रता आती है, जिस पुण्य से हमारे जीवन में शुद्धता आती है, जिस पुण्य के माध्यम से हमारा जीवन सुंदर बनता है, जिस पुण्य के माध्यम से हमें अनुकूलताएं मिलती हैं, तो आखिर उस पुण्य का अर्जन कैसे हो? कभी सोचा तुमने? पुण्य लेकर के आए हैं, अब पुण्य को और अलग से प्राप्त करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? बोलो तेसला जी। पुण्य के लिए आह्वान कर रहा हूं और आप कह रहे कि अनुकूलता नहीं है। पुण्य तुम्हारे दरवाजे पर आया है कि चलो पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, लेकिन तुमने सारे दरवाजे बंद कर लिए, तो पुण्य आएगा कहां से? संत कहते हैं जब भी तुम्हें मौका मिले पुण्य कमाने का, आगे तत्पर होकर के आगे आओ और पुण्य को कमाओ और जीवन को पुण्यशाली बनाने का काम करो। कितने अवसर मिलते हैं तुम्हारे जीवन में, जब जीवन में तुम पुण्य कमाते हो और पुण्य को जीवन, पुण्यमय जीवन बनाने के लिए तैयार हो पाते हो। चलो ठीक है, पुण्यमय जीवन नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम पुण्य कमाओ। लाभ तो हो, कहीं से भी हो, जैसे बने तैसे हमें लाभ होना चाहिए। लाभ के लिए तत्पर रहो, पुण्य कमाने के लिए तैयार रहो। जब तुम्हें मौका आए आगे बढ़ जाओ कि अब मुझे मौका मिला है, अवसर आया है पुण्य कमाने का, अब मुझे पुण्य कमाना है। जितने उत्साह से तुम पाप कमाने में तत्पर रहते हो, क्या उतना हम पुण्य कमाने में तैयार हैं? बोलो। हर पल पाप होता है, हमारी क्रियाओं के द्वारा, हमारी प्रवृत्ति के द्वारा, हमारी चर्या के द्वारा। यदि हमारी चर्या में, हमारी प्रवृत्ति में यदि सावधानी बरतते हैं तो वही क्रिया तुम्हें पुण्यदायी फलदायी बन जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा है पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद को दिलाने वाला होता है और पाप कर्म का फल तुम्हें नरक निगोद की यात्रा कराने के लिए मजबूर कर देता है। एक क्षण में बांधा हुआ पाप कर्म तुम्हें 70 कोड़ा कोड़ी सागर की यात्रा करा सकता है और एक पल में बांधा हुआ पुण्य तुम्हें तीर्थंकर जैसे फल को प्राप्त करा सकता है। ये पाप और पुण्य दोनों तुम्हारे सामने हैं। हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने जीवन में पुण्य और पाप को कैसे देख सकते हैं, एक आपके लिए उदाहरण सुनाते हैं। 2 उदाहरण पुण्य का फल क्या होता है। पहले आचार्य कुंद देव की गाथा को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आगे आपके लिए बताता हूं। आचार्य कुंद देव हमें मार्गदर्शन देते हुए कह रहे हैं, रागो जस्य पतत्तो, रागो जस्य पसत्तो अनुकंपा संसदोय परिणामो चित्ते नत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवदी। आचार्य कुंद देव कहते हैं एक हर व्यक्ति के जीवन में 3 मूलभूत शक्तियां होती हैं। तुम्हारे अंदर राग है कि नहीं? बोलो। राग है। रागो जस्य पसत्तो, संसार का ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, संसार का एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर राग ना हो। हमारे अंदर भी राग है, आपके अंदर भी राग है। आपका राग पसत्तो आपसस्तो, हम लोगों का राग प्रशस्त राग होता है, संसारी प्राणियों का राग अप्रशस्त राग होता है। एक राग तुम्हें संसार की यात्रा से छुड़ा करके मुक्तिगामी बना देता है और एक राग तुम्हें संसार के मार्गों में भटका देता है। जो प्रशस्त राग होता है वो तुम्हें मुक्ति को दिलाने में समर्थ होता है, जो अप्रशस्त राग होता है वो संसार में भटका देता है। तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं रागो जस्य पसत्तो, इसका मतलब हुआ जिसके हृदय में जिसका राग प्रशस्त हो। राग हो पर प्रशस्त राग हो, मोह से राग रहित होना चाहिए। हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह धूर ही रहा करे। प्रेम हो, मोह से रहित हो, राग हो
प्रशस्त राग हो। राग भी दो तरह का, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। तो जिसके हृदय में प्रशस्त राग हो, दूसरी बात अनुकंपा संस दोय परिणामो, जिसका हृदय अनुकंपा से भरा हो, दया और करुणा से भरा हो। और तीसरी बात कहते हैं पुण्यम जीवस्य आसब्दि, और जिसके हृदय में कलुषता का अभाव हो वह जीव पुण्य का आश्रय करने वाला होता है। आप अपने अंदर झांक करके देखो कि हमारा राग कौन सा राग है। अपने मन से पूछो हमारा राग कौन सा राग है। हमारे राग में प्रशस्ता है कि अप्रशस्ता है। हमारा राग पुण्य से सहित है कि हमारा राग पाप से सहित है। अपने हृदय से पूछो। सबसे पहली बात प्रशस्त राग। राग तो संसार के हर प्राणी में पाया जाता है, लेकिन कमी है तो वैराग्य की कमी है, वीतरागता की कमी है। और जिस व्यक्ति के हृदय में वीतरागता जुड़ जाती है, जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है, उसका राग वीतरागता में बदल जाता है। जितनी भी हमारी धर्म की चर्या होती है सब में राग है, पर वो कौन सा राग है? प्रशस्त राग। आचार्यों का कहना है कि राग हो पर बीत रागता से सहित होना चाहिए। हम 6 ढाला में पढ़ते हैं, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञान था। तीनों लोकों में यदि सारभूत यदि कुछ है तो वह बीत राग विज्ञानता है। वहां पर भी लगा है राग, लगा कि नहीं लगा राग? राग है। तुम्हारा राग भी कौन सा राग है ये हमें देखना और समझना है। यदि तुम्हारा राग बीतरागता से सहित है तो हमारा राग मुक्ति का कारण बनेगा। और यदि हमारे राग में राग ही है मात्र और राग रागनी बना हुआ है तो संसार का कारण रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।